स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में स्टडी करते हैं और इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ बुनियादी चीज़ों को समझना होगा। जिस तरह हम फ्री चार्ज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय फ्री चार्ज, और इसी तरह हमें बाउंड चार्ज के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज क्या होता है और फ्री चार्ज क्या होता है, क्योंकि ये पूरा टॉपिक जो है वो इन फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज के ऊपर बेस करेगा। तो इस वजह से हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज को समझना है। इसको समझने के लिए मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंसीडर करता हूँ। कंसीडर वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी हमारे पास दो प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट्स है। सही, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। दिस इज पॉजिटिव चार्ज प्लेट and this plate is a negative charge plate. Electric field due to these two plates is from the positive plate towards the negative plate. तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं E नॉट के साथ। E नॉट is the electric field due to these two plates. अब इसके दरमियान अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ हमें मालूम है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो एटम्स होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो वो क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। यानी न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो इसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। दे आर नॉट फ्री टू मूव, फ्री नहीं होते हैं। अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इस दोनों प्लेट के दरमियान इस तरह रखता हूं, मैं दोनों प्लेट के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखता हूं, तो ये इसके अंदर चूंकि हमें मालूम है कि एटॉमिक जो एटम्स होते हैं वो कुछ इस फॉर्म में होता है। अब जब मैं इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं तो ये जो एटम्स होते हैं वो क्या होता है, वो इस तरह इसके अंदर कुछ मोमेंट पैदा हो जाती है। यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो मूव करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करता है टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, इस तरह। और ये पूरा इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज मूव करना शुरू कर देगा और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर देगा, इस तरह। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके जो एटम होते हैं वो पोलराइज होना शुरू हो जाते हैं। पोलराइज से मतलब क्या है कि डायपोल इसमें बन जाता है। डायपोल इसको कहते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो, इनके दरमियान कुछ डिस्टेंस हो, तो वो क्या कहलाता है, डायपोल कहलाता है। तो इस पूरे डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या पैदा हो जाती है, पोलराइजेशन पैदा हो जाती है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब इस पोलराइजेशन की वजह से एक और फील्ड पैदा हो जाएगी। इस फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी पोलराइजेशन की पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो इसको हम लोग लेते हैं ई पी का नाम लेते हैं। दिस इज कॉल्ड polarized electric field. The field due to the polarization of dielectric medium. डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो पोलराइजेशन होती है उसकी वजह से जो फील्ड बनेगी उस फील्ड को पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। फॉर पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। हमें यहां से नजर आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है, और जो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायपोल की यानी पोलराइजेशन की जो बॉन्ड चार्ज होती है उसकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। सो दिस इज अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, ये अपोजिट होती है। ये जो फील्ड पैदा हो रही है, दिस फील्ड इज ड्यू टू द बॉन्ड चार्ज। ये क्योंकि हमें मालूम है क्या, जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। तो ये जो फील्ड बन रही है, दिस फील्ड इज नॉन ड्यू टू द
बाउंड चार्ज। ये फील्ड किस वजह से बन रही है? बाउंड चार्ज की वजह से बन रही है। लेकिन ये जो फील्ड है, दिस फील्ड इज ड्यू टू द फ्री चार्ज प्रेजेंट ऑन द कंडक्टर। कंडक्टर के ऊपर जो फ्री चार्ज होते हैं उसकी वजह से हो सकती है। एंड दिस फील्ड कैन बी एनीथिंग, ड्यू टू एनीथिंग, वो हो सकता है किसी भी चीज हो सकता है जो क्या करता हो, इस फील्ड को ना प्रोड्यूस करे, यानी इस फील्ड के बगैर। क्योंकि ये फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रही है किस वजह से? पोलराइजेशन की वजह से। अब पोलराइजेशन के बगैर जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो किस वजह से प्रोड्यूस होगी? फ्री चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होगी। तो हम ये कहेंगे कि दिस चार्ज, दिस फील्ड इज ड्यू टू free charge. This field is due to the free charge and this field is due to the bound charge. Due to bound charge. अब हमारा जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो क्या करता है कि इस बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज के दरमियान एक रिलेशनशिप को हम डेवलप करते हैं। सो दिस इज जस्ट अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन द बाउंड चार्ज एंड अ फ्री चार्ज। बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज के दरमियान जो सिंपल रिलेशनशिप होगा उसे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। अब आगे चलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को सब देखते हैं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देखना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है क्या। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों को d से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d कैन बी इक्वल टू, इसको डिफाइन हम इस तरह करते हैं कि सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया या चार्ज पर यूनिट एरिया q अपॉन a एंड दिस इज फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि सिग्मा मींस फ्री चार्ज या चार्ज पर यूनिट एरिया। इसी तरह जो हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर दिस इज डिनोटेड बाय p एंड दैट इज इक्वल टू द बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया, दिस इज इक्वल टू सिग्मा p। तो यहाँ पे हमें दो चीज मिल रही है, एक है चार्ज फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया मिल रहा है, एक है बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया मिल रहा है। तो फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया को कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको हम मैथमेटिकली तौर पे इस तरह लिखते हैं कि इट इज d इज इक्वल टू द एप्सिलॉन नॉट a प्लस p, यानी एक रिलेशनशिप है बिटवीन बाउंड पोलराइजेशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस चीज को हम लोगों ने डिटरमाइन करना है। अब आगे चलते हैं कि हमें यहाँ पे चूंकि नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक है E नॉट और दूसरा है EP। हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस टू आर ड्यू टू द प्लेट्स एंड ड्यू टू द पोलराइजेशन दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड it is equal, E is equal to E naught minus EP. This is the total electric field. Gauss's law की एप्लीकेशन को यूज करते हुए according to Gauss's law we know that electric field between two plates is equal to sigma upon epsilon naught. And if it is due to the free charge, so we write it epsilon E naught is equal to sigma upon epsilon naught because it is due to free charge. और इसी तरह अगर मैंने बाउंड चार्ज के लिए इस लॉ को अप्लाई किया तो ये हो जाएगा EP is equal to sigma p upon epsilon naught. Now what we will do, E naught और EP की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना होगा और इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। E is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to E naught की जगह मैंने E naught की वैल्यू पुट करना है, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस EP की जगह मैंने EP की वैल्यू पुट करना है, दैट इज सिग्मा p अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो वी हैव कॉमन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन सिग्मा माइनस सिग्मा p। एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा p। और सिग्मा को हम लोगों ने कहा कि फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज
इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, यानी इसके जगह सिग्मा की जगह हमें मालूम, हमने इससे पहले लिखा है कि सिग्मा इज द फ्री चार्ज पर यूनिट एरिया विच इज इक्वल टू डी, और सिग्मा पी इज द पोलराइज्ड या बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया विच इज पोलराइजेशन वेक्टर पी। तो मैंने क्या करना है कि इस सिग्मा की जगह और सिग्मा पी की जगह मैंने इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू सिग्मा की जगह मैंने डी पुट कर देना है, मैंने सिग्मा पी की जगह मैंने पी पुट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर देना है कि इस पी को इस तरफ शिफ्ट कर दो, ये माइनस से इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इज इक्वल टू डी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन जो क्या करता है, पोलराइजेशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दरमियान एक रिलेशनशिप को हम लोगों ने डेवलप कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को बाद में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।